जब हम टेक्स्ट इफेक्ट्स की बात करेंगे, उस पर वीडियो बनाएंगे, तो मैं आपको उसमें डिटेल में गाइड कर दूं। जो है वो एक एडोबी इलस्ट्रेटर की शॉर्टकट की चीट शीट बना रखी है, तो ये चीट शीट में आपके साथ शेयर भी कर। देन मैं जो है वो अपनी बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करके CTRL 7 प्रेस करूंगा, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो मेरे पास इसके स्लोगन्स थे, लोगोस टाइप आप कह सकते हैं, तो सारे कट आउट हो फील्ड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन सारी चीजों पर बात करने वाले हैं और आपको मैं डिटेल से गाइड करूंगा कि अगर तो आप जब थंबनेल डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं या लोगो डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं या आप किसी और फील्ड की तरफ जाते हैं, लाइक पोस्टर डिजाइनिंग है, ब्रोशर है एंड व्हाटएवर, तो उसमें आपको कौन सी फील्ड कितना कैसे और कहाँ कहाँ फायदा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एडोबी इलस्ट्रेटर के शॉर्टकट्स, जिससे आपका जो काम है, जो आपकी डिजाइनिंग है, आप कोई भी चीज अगर डिजाइन कर रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर पर या इलस्ट्रेशन वर्क कर रहे हैं, तो वो आपका बहुत ही आसान होने वाला है और आप जो है वो इजियर वे के अंदर जो है वो आप उसको टाइम को सेव करते हुए अपने आप जो है वो परफॉर्मिंग कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करता चलूं कि बजाय इसके कि हम जो है वो सारे के सारे अपना टूल्स को रिमेंबर करें, हम अपने स्पेसिफिक टूल्स को ही रिमेंबर करते हैं जो हमारी फील्ड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन सारी चीजों पर बात करने वाले हैं और आपको मैं डिटेल से गाइड करूंगा कि अगर तो आप जो है वो थंबनेल डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं या लोगो डिजाइनिंग की तरफ जाते हैं या आप किसी और फील्ड की तरफ जाते हैं, लाइक पोस्टर डिजाइनिंग है, ब्रोशर है एंड व्हाटएवर, तो उसमें आपको कौन सी फील्ड कितना कैसे और कहाँ कहाँ फायदा दी, कौन सी फील्ड आपको अच्छा अर्न करके दे सकती है। बेसिकली फील्ड तो ये पूरी ग्राफिक डिजाइनिंग की एक ही है, बट इसके अंदर स्पेसिफिक जो है वो टाइप्स हैं। तो आजकल के जो टाइम फ्रेम चल रहा है, इस टाइम फ्रेम के अंदर लोग जो है वो अपनी अपनी स्पेसिफिक टाइप्स के अंदर जो है वो एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। लाइक अगर एक कोई किसी को थंबनेल डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, बाकी चीजें आती होती हैं, बट अगर उसको थंबनेल डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो वो थंबनेल डिजाइनिंग को कर करके जो है वो उसके अंदर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करता है। ठीक है, सो इन सारी चीजों पर हम आपको जो है वो आने वाली वीडियो के अंदर जो है मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा और आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कौन सी फील्ड आपको कितना और कब और कैसे अर्न करके देगी। ठीक हो गया, तो आज की वीडियो हमारे पास है एडोबी इलस्ट्रेटर के शॉर्टकट्स। अगर आपने इस पर अच्छा रिस्पॉन्स किया तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एडोबी फोटोशॉप के शॉर्टकट्स। ठीक है, उसके शॉर्टकट्स जो है वो बहुत ही मजेदार और कमाल के हैं, तो मैंने अभी से शॉर्ट लिस्ट कर ली है आप लोगों के लिए। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स किया तो मैं आपके लिए वो वीडियो भी जल्द लेकर आऊंगा। खैर, आज की अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मैंने जो है वो एक एडोबी इलस्ट्रेटर की शॉर्टकट की चीट शीट बना रखी है, तो ये चीट शीट मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आप आराम से यहाँ से जो है वो इसको जो है इस्तेमाल करते हुए, यहाँ से चीटिंग करते हुए आप जो है वो बड़े आसानी के साथ आप जो है वो सारे के सारे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी आसान सी शॉर्टकट कीज है और आपके काम को जो है वो बहुत ईजी और टाइम सेव करेंगे आपका। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमारे पास मास्किंग एंड इफेक्ट्स। ठीक है, मास्किंग के लिए हमारे पास शॉर्टकट कीज क्या है और इफेक्ट्स के लिए हमारे पास शॉर्टकट कीज क्या है। तो मास्किंग एंड इफेक्ट में हमारे पास सबसे पहले है मेक क्लिप मास्क, क्लिपिंग मास्क। ठीक है, क्लिपिंग मास्क हम किस तरह करते हैं, यानी अगर हमने किसी चीज को फ्रेम करना है, क्लिपिंग मास्क करना है, तो उसके लिए हम बजाय इसके कि हम जो वो जाकर टूल को ढूंढे कि टूल कहाँ पड़ा है और कैसे है ये वो, तो हम जो है वो डायरेक्ट शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं जो है हमारे पास CTRL 7। ठीक है, सो इसका जो है कुछ शराइत होती हैं इन चीज़ों की कि मतलब आपने इसको कैसे यूज़ करना है, ये क्लिपिंग मास्क कहाँ कहाँ और कैसे वर्क करेगा। तो मैंने ये देख सकते हैं बैकग्राउंड पर अपनी इमेज को प्लेस कर लिया और ऊपर मेरे पास फोरग्राउंड पर एक मेरी शेप है। ठीक है, सो मैंने इमेज को बड़ा इसलिए रखा है ताकि आपको क्लियरली जो है दोनों में जो है वो फर्क नजर आ सके। ठीक है, देन CTRL 7 करते ही ये आप देख सकते हैं कि जो मेरी शेप थी, उस शेप के अकॉर्डिंग ये मेरी जो इमेज है ये कट आउट हो चुकी है। और अगर मैं चाहूँ तो इस इमेज को मैं जो है वो रिसाइज भी कर सकता हूँ और रीफिटिंग वगैरह सारा कुछ जो है ना मैं इसके अंदर जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, सॉरी, ओके।
अब आप लोग ये देख सकते हैं, सिर्फ इतना से जो ग्रीन बॉर्डर था एक्स्ट्रा वाला वो सारा कट आउट हो गया और सिर्फ जो हमारे पास ये सिग्निफिकेंस का लोगो था ये जस्ट इसके अंदर जो है वो रह गया है। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड क्लिपिंग मास्क CTRL7 से जो हो जाता है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास मेकिंग मल्टीपल शेप्स क्लिप मास्क। ठीक है, क्लिपिंग मास्क जब हमने करना है मल्टीपल शेप्स के साथ तो वो हम किस तरह से करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने एक जो है ये बैकग्राउंड पर ये एक इमेज रखी हुई है। ठीक है, और इस इमेज के ऊपर मैंने जो है ये 3 जो है ना मैंने डिफरेंट साइजेस की ये शेप्स रखी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन शेप्स को कंपाउंड करूंगा CTRL8 के साथ। ठीक है, CTRL8 के साथ ये कंपाउंड हो गई। देन मैं जो है वो अपनी बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट करके CTRL7 प्रेस करूंगा तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो मेरे पास इसके स्लोगन्स थे, लोगोस टाइप आप कह सकते हैं, तो सारे कट आउट हो चुके हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पोर्शन कट आउट हो गया और ये सारा कुछ इसके अंदर ब्लेंड नहीं क्लिपिंग मास्क हो गया है। ठीक है, देन है हमारे पास CTRL8। ठीक है, जस्ट CTRL8 से मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है, कंपाउंड हो जाती हैं। ठीक है, शेप्स हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, अभी आप लोग देख सकते हैं जब हम टेक्स्ट इफेक्ट्स की बात करेंगे उस पर वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको उसमें डिटेल में गाइड कर दूंगा कि कंपाउंडिंग क्या होती है एंड सारा कुछ जो है उस वीडियो के अंदर हम बात कर लेंगे डिटेल से। ठीक है, ओके, सो अब है हमारे पास CTRL-ALT-C। इससे क्या होता है, बेसिकली हम CTRL-ALT-C से इनवेलप डिस्टॉर्ट करते हैं। इनवेलप डिस्टॉर्ट क्या होता है कि हम जो है ना मतलब हमारे पास कोई भी शेप है, उस शेप के अंदर हमने जो वो एक टेक्स्ट को क्या लेके ढालना है, हमने उस शेप के अंदर टेक्स्ट को फिट आउट करना है। तो या बजाय इससे कि हम वर्ब का यूज करें, वर्ब टूल का, हम जो है डायरेक्टली उसको जो है ना उसके अंदर जाके CTRL-ALT-C के साथ हम जो है वो उसको प्लेस कर देते हैं। बस शर्त ये है इसकी कि आपका जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड पर होना चाहिए। ठीक है, फोरग्राउंड पर नहीं होना चाहिए। फोरग्राउंड पर आपकी हमेशा इमेज रहेगी। देन हमने क्या करना था, CTRL-ALT-C। ठीक ठीक है, सो आप लोग ये देख सकते हैं कि CTRL-ALT-C के साथ मैंने यहाँ पर अपनी जिस शेप के अंदर फिश को ब्लेंड कर लिया। ठीक है, अब ये फिश जो एक एस्थेटिक लुक दे रही है। ओके, सो द नेक्स्ट है हमारे पास CTRL-ALT-B। ठीक है, CTRL-ALT-B से क्या होगा हमारे पास, बेसिकली इससे हमारे पास हो जाएगा ब्लेंडिंग। CTRL-ALT-B। नाउ आप लोग देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो शेप्स थी, पिंक, येलो एंड ग्रीन, ये तीनों आपस में इस तरह करके ब्लेंड हो चुकी हैं। ठीक है, बड़ी ये जो है वो एस्थेटिक सी और कूल सी लुक दे रही हैं। बजाय इसके कि मैं यहाँ से जो है वो जाकर सिलेक्ट करता कि भाई हाँ भाई ब्लेंड का किधर है किधर है किधर है। ठीक है, देन उसके बाद मैं ब्लेंडिंग करता। डायरेक्टली हमने क्या किया कि जो है ना उसको CTRL-ALT-B के साथ जो है हमने उसको ब्लेंड कर दिया। ठीक है, सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय AI Brio Digital. In today's digital world, your business needs more than just an online presence. It needs innovation, it needs strategy, it needs technology that drives growth. Welcome to iBrio. We are a digital software agency dedicated to helping businesses transform ideas into powerful digital solutions. Whether you're a startup looking to launch your first product or an established company ready to scale, iBrio Digital delivers the expertise you need. Web development, modern mobile applications, creative graphic design, and brand building, animation and motion graphics, AI models and intelligent chatbots. Our expert team builds solutions that transform your business. We blend creativity, technology, and AI to help businesses grow and succeed in the digital world. Grow your business with iBrio Digital. At iBrio Digital, we don't just build products, we build solutions, we build brands, we build the future. Ready to take your business to the next level? Become a partner with iBrio. Contact us today. Building the future. Thanks for watching. इस छोटी सी एड ब्रेक के बाद हम जो है वो वापस आते हैं कि ये वाली जो शॉर्टकट कीज है ना, ये दो शॉर्टकट कीज ये इन्होंने मूव टू कर दी हैं, तो इसलिए अब ये यहाँ पर एक्सपैंड अपीयरेंस और एक्सपैंड और इन पर नहीं चलती हैं। सो दैट्स वाई कि ये जो है वो वर्किंग नहीं कर रही हैं। खैर आप इसको कट आउट कर दीजिएगा इन दोनों चीज़ों को। बहरहाल आप एक्सपैंड तो खैर आप लोग सिंपली ऑब्जेक्ट के साथ जाके तो यहाँ से आप जो है इसको एक्सपेंड। ओके, सो अब है हमारे पास द नेक्स्ट हम यहाँ से देखते हैं
ये वाला बैच खत्म हो गया मास्किंग एंड इफेक्ट्स वाला। उसके बाद है हमारे पास पाथ फाइंडर एंड शेप क्रिएशन। ठीक है, हमने पाथ को किस तरह से फाइंड करना है, शेप कैसे फॉर्म करनी है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट चीज है। सबसे पहले हमारे पास शेप बिल्डर टूल। ठीक है, शेप बिल्डर टूल बेसिकली हमारे पास तो मतलब फौरन से हम अगर ढूंढना चाहें तो मिल ही जाता है, बट फिर भी अगर हम जो है वो इसको शिफ्ट एम के साथ अगर हम जो है वो इसको यूज करते हैं एंड देन हम जो है ना इस तरह से करके इसको अप्लाई करते हैं, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो शेप्स दोनों की दोनों बिल्ड हो। सो बेसिकली शिफ्ट एम के साथ आप जो वो शेप बिल्डर टूल का यूज कर सकते हैं। ओके, सो देन नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट एन। ठीक है, शिफ्ट एन क्या होता है, हमारे पास शेपर टूल। ठीक है ना, आप इसके साथ कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक है, लाइक शिफ्ट एन मैंने प्रेस किया एंड उसके बाद मैं यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल मैंने देखे कितना खराब सा बनाया, उसके बाद भी इसने जो है वो अंडरस्टैंडिंग करते हुए एक प्रॉपर क्लीन जो है वो मेरे लिए ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो हम किसी भी तरह की इससे जो है वो शेप बनवा सकते हैं, लाइक अगर हम चाहते हैं इससे। ठीक है, जो फिर इसको अंडरस्टैंड होगी शेप, तो ये वो शेप जो है वो हमारे लिए बना देता है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है वो शिफ्ट एन के साथ आप लोग जो है वो डायरेक्टली कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आपको मिल भी जाता है शेपर टूल। ठीक है, सो ये रहा हमारे पास शिफ्ट एन के साथ। ओके, देन नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या है, इरेजर टूल। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार सा है, शिफ्ट ई। ठीक है, शिफ्ट ई के साथ मैं इस जो है वो 3D ऑब्जेक्ट को ऐसे कट आउट कर लेता हूँ, तो 3D एंड मटेरियल इफेक्ट। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये ऐसे करके जो है वो एक बॉल की शेप में जो है वो कट आउट हो चुका है। ओके, अब है हमारे पास ठीक है CTRL-J। CTRL-J से क्या है हमारे पास कि कोई भी दो अगर हमारे पास चीजें हैं तो वो आपस में दो एंकर पॉइंट्स है तो वो ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, दो पार्ट्स हैं तो दो पार्ट्स के हमने एंकर पॉइंट्स को आपस में जो है वो कनेक्ट किया एंड देन हमने जो है वो CTRL-J प्रेस कर दिया, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि शेप हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास है एक CTRL-Alt-J। इससे क्या है कि हमारे पास एवरेज पॉइंट्स जो है वो हमारे पास एवरेज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एवरेज जिस तरह से हमारे पास निकल कर आती होती है, सो बेसिकली हमारे पास इस तरह से एवरेज आ जाएगी CTRL-Alt-J। ओके, एंड देन आप लोग ये देख सकते हैं कि इस तरह से करके एक जो है ना वो मतलब आप किसी भी शेप के अगर एवरेज निकालना चाहते हैं, मतलब आपस में आप उसको लिंक करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो बजाय इससे कि हम या तो राइट क्लिक करें या हम यहाँ से जाकर सिलेक्ट करें। ठीक है, तो हम डायरेक्टली जो है वो CTRL-Alt-J अगर हमें याद होगा, ये देख सकते हैं आप लोग, अगर मैं इस तरह से करके करता हूँ तो बजाय कि आप लोग ये सारा कुछ करें, डायरेक्टली जो है हम CTRL-Alt-J के साथ उसको मर्ज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट है हमारे पास टाइपोग्राफी पावर टूल्स। ठीक है, टाइपोग्राफी पावर टूल्स क्या है हमारे पास, ये सारे टेक्स्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, मतलब आपने टेक्स्ट पर अगर आप कोई भी चीज परफॉर्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आपका मेजर वर्क होता है टेक्स्ट के साथ, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्रिएट आउटलाइंस। ठीक है, अगर आप लोग टेक्स्ट की आउटलाइंस को क्रिएट करना चाहते हैं, शिफ्ट CTRL देन ओ आप प्रेस करेंगे, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी सारी आउटलाइन जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है, देन जो है ना ये देख सकते हैं आप लोग, इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। ओके, दैट्स सेट। तो ये देखें, ये जो है ना इसकी सारी की सारी जो है वो सेपरेट हो चुकी हैं। अब मैं इसकी कोई भी शेप अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं अपनी मर्जी से जो है वो शेप चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक ये जिस तरह से मैंने अपना AI वीडियो डिजिटल एजेंसी का ये जिस तरह से मैंने ये राइट आउट किया है, सो ये सारा भी मैंने जो है वो आउटलाइंस को क्रिएट करते हुए एंड उस तरह से करके मैंने ये सारा इसके अंदर फॉर्मेशन की है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट टी। ठीक है, शिफ्ट टी से क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टच टाइप टूल, यानी कि हम जो है ना वो कहीं पर भी अगर हम टच करते हैं एंड हम जो है वो उसको शिफ्ट टी। ठीक है, हम जो है वो उसको मतलब किसी भी फॉर्म के अंदर ऐसे करके जो है ना हम उसकी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, टच किया हमने जस्ट, और कहीं पर भी हम अगर इसको टाइप करना चाहते हैं, ठीक है, सो इस तरह से करके हम जो वो
एक कह लें कि हम मोस्टली जो हमारे पास पोस्टर वगैरह हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं काफ़ी ज़्यादा कि हम जो है ना इनकी मतलब करते हैं एक जो है वो मॉडिफिकेशन वगैरह सारा कुछ टेक्स्ट की के लेटर्स जो है वो सेपरेट हो जाएँ। सो बेसिकली ये इसका पर्पज़ होता है, शिफ्ट ई के साथ हम इसको ईज़िली कर सकते हैं, ठीक है? देन है हमारे पास नेक्स्ट पर जो है ना हमारे पास सीटीआरएल शिफ्ट ग्रेटर देन एंड लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन से क्या होता है कि आप फ़ॉन्ट इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेस देन से फ़ॉन्ट डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन है हमारे पास इसको हम स्किप आउट कर देते हैं, ठीक है। और आ जाते हैं हमारे पास डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले है वर्ब टूल। वर्ब टूल कैसे होता है? शिफ्ट आर के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है ना वो सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूँ वी पे। वी से बेसिकली हमारे पास सिलेक्ट हो जाता है हमारे पास सिलेक्शन टूल, ठीक है। और ए से हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट होता है, ओके। ऑलराइट, सो शिफ्ट आर। और अब शिफ्ट आर के साथ आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसकी जो है वो इजीली शेप को वर्क वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर अगर मैं वर्क करना चाहता हूँ तो मैं आपको बेसिकली जो है ना इस एक शेप की करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैं इसको जो है ऐसे इसमें थोड़ा-सा मतलब वर्क का और वो प्रोसेस थोड़ा-सा जो है वो डिफ़िकल्ट होता है काइंड ऑफ अगर आप जो है वो फ़ोटोशॉप में अगर बात करते हैं तो। ख़ैर हम जो है ना इसको इस तरह से करके जैसे भी मतलब वर्क करना चाहते हैं, तो हम इसको जो है वो वर्क कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, दैट्स इट, ठीक है। सो वी पर हम वापस आ जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट मैंने आपके सामने अब लिखी नहीं है, मैंने कहा कि आप लोगों को वैसे ही फास्ट फॉरवर्ड में बता दी जाए। देन नेक्स्ट हमारे पास फ्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास ई से हो जाती है, ठीक है। हम ये ई को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और हम फ्रीली जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास पपी ट्रैप भी होता है, हम जो है वो किसी भी इसको ई के साथ अगर हम चलते हैं तो हम ये देख सकते हैं आप लोग फ्रीली ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। पपी ट्रैप के साथ चलें तो इस तरह से करके हमारे पास ये पपी ट्रैप होता है, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास ये पपी ट्रैप होता है। ओके, ऑलराइट। मतलब एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एंड देन उसको जो है ऐसे परफेक्टली रैप कर देते हैं हम, मतलब किसी भी चीज़ के साथ अगर कस्टम रैप करना चाहते हैं, ठीक है। खैर, देन नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ये सारे आप लोग खुद ही जो है वो देख लीजिएगा। पपी ट्रैप जो है हमारे पास शिफ्ट आर के बाद हमें जो है वो उसको थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। खैर, ड्राइंग एंड वेक्टर एडिटिंग, पी से हम जो है वो पेन टूल के साथ हम डायरेक्टली ड्राइंग कर सकते हैं। पी जो है हमारे पास पेन टूल आता है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से आप लोग करके जो है इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास पेन टूल से मैंने आपको जो है वो कुछ चीज ड्राइंग करके दिखा दी। खैर, दैट्स इट। पी से आप बजाय इसके कि अब मैं यहाँ से जाऊँ और पेन टूल सिलेक्ट करूँ, ठीक है, टूल्स अपने चेंज करता रहूँ। मुझे अब शॉर्टकट कीज़ याद है। वी से जो है डायरेक्टली हमारे पास सिलेक्शन टूल आ जाएगा, ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा, पी से पेन टूल आ जाएगा, ई से इरेज़र आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह ई से सॉरी इरेज़र नहीं, वो जो है हमारे पास शिफ्ट ई से आती है, ई से हमारे पास जो है ये फ्रीली ट्रांसफॉर्म आ जाती है, फ्री ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ओके, दैट्स इट। पेंसिल टूल जो है हमारे पास एन से है, ब्लॉक ब्रश टूल शिफ्ट बी से है और सीजर टूल जो है हमारे पास सी से हम सीजर आ जाती है, किसी भी चीज को कट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तो आप लोग थंबनेल डिजाइनर्स हैं तो आपके लिए हमारे पास कुछ एडोबी इलस्ट्रेटर के सीक्रेट वेपन्स हैं, लाइक हमारे पास आई ड्रॉपर टूल है, ठीक है। सिर्फ थंबनेल डिजाइनर्स के लिए नहीं है, अगर आप पोस्टर वगैरह कुछ भी डिजाइन करें तो उन सब के लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो आई ड्रॉपर टूल हम डायरेक्टली जो वो आई से जो वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट टूल है, ये हमारे पास डायरेक्टली जी से हो जाता है सिलेक्ट एंड उसके बाद हमारे पास जो है ट्रांसपेरेंसी पैनल है एंड वट एवर आप लोग ये सारी देख सकते हैं, ठीक है। पाथ फाइंडर पैनल, शिफ्ट CTRL F9 एंड उसके अलावा हमारे पास है रिपीटिशन एंड प्रोडक्टिविटी की, ये सारी मैंने आप यहाँ पर लिस्ट कर दी हैं। एंड उसके बाद सिलेक्शन एंड नेविगेशन के अंदर आपको मैंने बताया कि वी से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा, सॉरी सिलेक्शन टूल आएगा, और ए से हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आएगा। शिफ्ट ए अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो ग्रुप सिलेक्शन टूल आता है और बाकी सारे तो बेसिक हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं। हाँ, एक और चीज यहाँ पर के
CTRL 0 के साथ आप अपने आर्ट बोर्ड की कंप्लीट पोजीशन को देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं CTRL 0, ये मैंने आर्ट बोर्ड 1 सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं आर्ट बोर्ड 2 सिलेक्ट करता हूँ तो CTRL प्लस 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 प्लस, ठीक है, देन CTRL 0 किया तो ये मुझे कंप्लीट मेरा आर्ट बोर्ड 2 सिलेक्ट जो शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 1 पर आ जाता हूँ तो इस तरह सिमिलरली जो मेरे पास 1 कंप्लीट शो होने लग जाएगा। ओके, दैट्स इट। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई है इसलिए मैं जो है उसको कट आउट कर रहा हूँ काफ़ी चीज़ें। सो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। उसके अलावा आप लोग इस ये मैं आपके साथ चीट जो है वो प्रोवाइड कर दूँगा। आप मेरे जो वो एआई ब्रीव वाले लिंक्डइन के पेज से और इंस्टाग्राम अकाउंट से आप जो है वो इसको गेट आउट कर पाएँगे। सो अभी जाइए और मेरे एआई ब्रीव डिजिटल को गूगल पर या इंस्टाग्राम पर या लिंक्डइन पर सर्च करते हुए हमारे एजेंसी के पेज को और हमारे इंस्टाग्राम वाले पेज को जो है वो हमारी एजेंसी के पेजेस को आप जो है वो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ ताकि वहां पर आपको जो है ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग चीजें वक्तन फवक्तन मिलती रहें। खैर, तो ये सारी जो मैंने आपको चीजें जो कुछ बताई हैं और बहुत सारी नहीं भी बताई, लिस्ट की कर दी हैं आपके सामने, तो ये सारी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये है एडोबी इलस्ट्रेटर के शॉर्टकट्स। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल थी, ज़रूरी थी, वो मैंने हर एक के लिए मतलब जो ज़रूरी थी वो मैंने बता दी हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ से जो है वो अपने ज़रूरत के मुताबिक आप लोग जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ज़रूर इस चीज़ को जो है वो रीड आउट कीजिएगा, एक-एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो देन भी हमारा जो एजेंसी का पेज कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। ओके, दैट्स इट। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।